ओके, अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते दोस्तों। आज मैं सिखाऊंगा, जैसे कि अगले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे ऐप बनाया जाए। अगली वीडियो में मैं बताने वाला था, ये वीडियो है तो मैं बताने वाला हूँ कैसे बनाते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको ऑनलाइन ऐप। जो यूआरएल है उसका ऐप बन जाएगा, यानी कि जो टी स्टोर है वो एक लिंक था, वो ऐप बन गया। अब ब्राउज़र शॉर्टकट, अगर मैं वो लिंक इसमें डालता तो वो बन जाता शॉर्टकट, ओपन डायरेक्टली हो जाता ब्राउज़र की तरह। जैसे कि आप यूट्यूब देख रहे हैं, ठीक है, आप एक लिंक पे क्लिक किए, डिस्क्रिप्शन में कोई सा लिंक है तो आपको वैसे ही लिंक पे ले जाता है। वैसे ही एक ऐप रहेगा, वो उसमें आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट चल जाएगा लिंक पे। जैसे कि जियो हेल्पलाइन नंबर, जो कि जियो स्टोर में न्यू ऐप आया है, उससे क्या होता है, जैसे आप क्लिक करेंगे डायरेक्टली कॉल लग जाएगा। वैसे ही जैसे ही क्लिक करेंगे इस पे, वैसे ही आप जो लिंक डाले हैं वो लिंक पे ले जाएगा। ठीक है। तो तीसरा जो है ऑफलाइन है, यानी कि बिना नेट का चलेगा। इसके लिए आपको HTML आना चाहिए। नहीं आता तो मैं आपको बताता हूँ आगे, लास्ट में बताऊँगा कैसे किया जाए। अगर आपको पास ऐप है, सबमिट करना चाहते हैं तो आप मेरे को सबमिट कर सकते हैं। नीचे में शो हो रहा होगा कैसे मतलब कि कौन से ईमेल आईडी पे भेजना है, asadtips1@gmail.com पे या फिर asadmukarim@yahoo.com पे। मैं रिफ़र करूँगा कि asadmukarim@yahoo.com पे, क्योंकि asadtips1 पे बहुत सारे ईमेल्स आते हैं। तो अगली वीडियो में मैं बताऊँगा कुछ चीज़। पहले मैं अभी बताता हूँ, कब बताऊँगा कि कैसे सबमिट करते हैं। अभी पहले मैं बताता हूँ कैसे बनाया जाए मेटा डाटा जो .json। इसके लिए मैं एक चीज़ बता दूँ कि मैं कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ। बैंडीजिप यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। बैंडीजिप, BANDIZIP। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसे आप ओपन करेंगे, इसमें ही एडिटिंग कर लेंगे, फिर विनरेड वो सब एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, फिर से जिप फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। उससे अच्छा है एक ऐप यहाँ पर ही इसको कॉपी किए, एक फिर यहाँ पे एडिटिंग कर ली है, सब कुछ इसमें हो जाता है, ठीक है। तो मेटा डाटा जेसन, ये जो ऐप आईडी है ये वाला में आपको, जैसे आप जो भी ऐप बना रहे हैं वो नाम रख दीजिए, ठीक है। वहाँ नाम रख दिए और इसमें स्पेस नहीं रहना चाहिए, ठीक है, एक भी स्पेस नहीं, ठीक है। यहाँ हम लोग आज बनाते हैं जैसे कि अमेज़ॉन, ठीक है, AMAZZON, ठीक है। अमेज़ॉन हो गया, इसको सेव कर दीजिए। फिर ये आया, यस पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर एप्लीकेशन.zip खोलिएगा। आइकन में एक चीज़ मैं बता देता हूँ जो अगली वीडियो में मैं बताऊँगा। अगले वीडियो में मैं ये बताऊँगा कैसे कि ये फोटो है, आइकन ऐसे रहे, क्यों ऐसे रहना है बता देता हूँ। ये एक फोटो है, ओपन विथ ये, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो जेबी स्टोर है, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो सिलेक्ट ऑप्शन वाइट वाइट दिखता है, अगर आप डायरेक्ट फोटो डाल देते हैं तो वाइट वाइट ऑप्शन नहीं दिखेगा। तो इसके लिए मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। ये ऐसे बैकग्राउंड में ऐसे कलर रहना चाहिए, जो देख रहे हैं ग्रे और वाइट ऐसे। तो ये एडोब फोटोशॉप में होता है, कैसे करेंगे अगली वीडियो में मैं बताऊंगा, और कैसे सबमिट किया जाए यही चीज़ मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। उसका अगर मैं डाल दूंगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक इंडिया का लार्जेस्ट फ्लैग नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जाके देखिए, सबसे बड़ा फ्लैग है। तो उसमें जो माइक स्टार्टिंग में है वो थोड़ा गड़बड़ है, तो उसके लिए आप
कमेंट में ये सब मत लगेगा कि आपका आवाज़ ख़राब है, वो माइक का प्रॉब्लम था उस टाइम, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा उस टाइम के लिए, ठीक है। अब इधर पे बात कर लेते हैं मैनिफेस्ट डॉट वेब ऐप। तो ये जो दिख रहा है नेम, ऐप का नाम डालना है, आप ऐप जो बना रहे उसका ऐप का नाम डालना है। डिस्क्रिप्शन, ये जो इन्वर्टेड, सब कुछ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ डिस्क्रिप्शन, ऐप का जो ऐप है उसका बारे में लिखना है, ठीक है। फिर जो यूआरएल, जैसे कि हम अमेज़न पे खोलना चाहते हैं या फिर दूसरा वेबसाइट, उसका यूआरएल डाल देंगे www डॉट और amazon.com, amazon.in लिख देते हैं हम लोग, इंडिया का लिख देते। इसका आपको मेरा एक चैनल पे अमेज़न का है ऐप, इसमें जाकर कर सकते हैं। तो आप अपना ये जो नेम, डेवलपर नेम, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप अपना नाम डाल दीजिए। यूआरएल पे आप अपना वेबसाइट का यूआरएल डाल दीजिए या फिर अपना यूट्यूब चैनल का यूआरएल डाल दीजिए, ठीक है। अब यहाँ नीचे देख रहे हैं ये जो ऐप है, ऐप नेम, यहाँ भी ऐप नेम डाल देना, ऐप का नाम। और यहाँ 1 to 8 जो है, जो आइकन रखना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पे डाल के हैश के बाद डालिएगा, और जो फॉर्मेट में उसका एक्सटेंशन के उसके साथ डाल दीजिएगा, ठीक है। इसको सेव कर दिए, यस कर दिए। आइकन जो ये नाम है, अगर मैं चेंज करता हूँ इसको असद कर देता हूँ, ठीक है। अरे सॉरी, रीनेम कर लेते हैं क्योंकि एक्सटेंशन भी मिल गया, PNG, ठीक है। ये हो गया, अभी आ गया PNG भी रहेगा। PNG अगर आपका मैंने एक्सटेंशन एनेबल किया हुआ है, तो अगर PNG मतलब एक्सटेंशन आपका अगर एनेबल नहीं हुआ होगा, यानी कि PNG नहीं दिखा रहा या फिर JPEG फाइल है, तो इसके लिए आप यहाँ देख सकते हैं टाइप PNG फाइल, ठीक है। ये PNG करके .png स्मॉल में रहता है, सब कुछ स्मॉल में रहेगा, उसके साथ डॉट रहेगा, ठीक है। अभी हम लोग ने यहाँ पर नाम चेंज कर दिया, तो यहाँ पर हम लोग खेलेंगे फिर से हैश के बाद हम लोग आइकन में बता देते क्योंकि PNG पहले से था, तो यहाँ असद अभी हमने चेंज किया। अब इसको सेव कर देंगे, फिर यहाँ भी फिर से यस कर देंगे, यहाँ भी सेव कर देंगे, फिर यहाँ भी सेव कर देंगे। ये हो गया, अब ये पहला ऐप बन गया, ये हो गया। दूसरा, पहला चीज़ बहुत इजी रहता है, दूसरा चीज़ ब्राउज़र शॉर्टकट, ठीक है। इसके लिए आपको metadata.json में आना है। ऐप वही चीज़, ऐप आईडी वर्जन अगर आपने चेंज किया कभी, तो यहाँ वर्जन 2 कर दीजिएगा। और एक चीज़ मैं तो बताना ही आपको भूल गया, अगर एक ही आईडी आप बार बार लेते हैं, इसके लिए आपको कहीं से आईडी निकलवाना नहीं है, वही चीज़ आप नाम डाल दीजिए, कुछ और डाल दीजिए, ठीक है। और एक ही आईडी आप बार बार यूज़ करते हैं, तो आपको हर बार एक बार आपने एक ऐप इंस्टॉल किया, दूसरा कुछ और बनाया, फिर आप आए तो वही आईडी डाला हुआ है, तो आपको बोलेगा कि ऑलरेडी ऐप इंस्टॉल्ड, फिर आपको नाम चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें स्पेस नहीं रहना चाहिए, इसको छोड़ देते हैं। अब यहाँ एप्लीकेशन में जाते हैं, ठीक है। मैनिफेस्ट वेब ऐप, या वर्जन आप अगर चेंज किया 1.0 1.1 कर दीजिएगा अगर चेंज किया कभी। फिर ऐप का नाम यहाँ डालना है, ऐप, फिर डेवलपर में आप अपना नाम, फिर यूआरएल में अपना साइट का या फिर यूट्यूब चैनल का, फिर यहाँ फिर से ऐप का नाम, ऐप का, फिर यहाँ पर ये जो फ़ोटो दिखाएगा वो उसका। फिर अब इंडेक्स में कुछ अभी नहीं करना है, देखिए इसमें नहीं है, ये डायरेक्ट ओपन होगा main.js जावास्क्रिप्ट में। तो अब यहाँ पर आ जाते हैं, जो यहाँ लिखा है यूआरएल ईयर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, यहाँ पर यूआरएल डालना है, जैसे कि www.amazon.in हो गया। अरे वो कहाँ गया, ओ amazon.in हो गया। अब इसको सेव कर दिए,
यस किया, हो गया। अब ये दूसरा ऐप बन गया। ये तो हमारा आइकन, ये दूसरा ऐप भी बन गया हमारा। इसको फिर से यस कर देंगे, फिर इसको क्लोज। ये दूसरा ऐप बन गया, ठीक है। अब ऑफलाइन में आ जाते हैं। अब मेटा डाटा वही चीज़ मैंने जैसे बताया था। अब यहाँ मैनिफेस्ट में आ जाते हैं। ऐप वर्जन का, ऐप का नाम, फिर डिस्क्रिप्शन उसका अबाउट में, फिर लॉन्च पाथ इंडेक्स होगा, index.html, या फिर आपने नाम चेंज किया है तो इसमें कर दीजिएगा। फिर ये आपका नाम, फिर आपका साइट, फिर से आपका नाम, फिर यहाँ पर फ़ोटो का, ठीक है। अब यहाँ इंडेक्स में आ जाते हैं जो कि लॉन्च पाता है। इसमें मेन है कि आपको HTML आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो क्या कर देंगे, या जैसे मेरा ब्लॉगर है, ठीक है, मैंने टी स्टोर बनाया, ठीक है। टी स्टोर का मैं ऑफलाइन ऐप बनाना चाहता हूँ कि ऑफलाइन वो चले, ठीक। तो उसके लिए मैं ये जो बनाया हुआ है, यहाँ पे ब्लॉगर आपके पास नहीं है तो ब्लॉगर अकाउंट एक बना लीजिए, ठीक है। ब्लॉगर बहुत इजी है। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं ये कैसे बनाया जाए ब्लॉगर के, ठीक। अब यहाँ हम लोग आ जाते हैं, कैसे ये सब यहाँ पर लिख दिए, ये हाईलाइट कर दिए, यहाँ पर ही पूरा हाईलाइटेड है, ये फोटो, ये सब कुछ आएगा आपका में। फिर यहाँ कंपोज में था, HTML में आ गया, ये आ गया पूरा HTML प्रोग्राम में। अब इसको Ctrl+A दबा देती है, ठीक है। अब राइट क्लिक करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, हो गया कॉपी। अब तो हम लोग यहाँ पर ही पेस्ट कर देंगे, राइट क्लिक किए और यहाँ पेस्ट कर दिए। अब इसको क्लोज कर देते हैं, चलो कैंसिल, यहाँ रुका। अब यहाँ आ गए, ये हम लोग ने हो गया। अब इसको सेव कर दिए, ठीक है। अब इसको ओपन किए तो अब देखिए, अभी हम लोग ने इंटरनेट कनेक्ट डिस्कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब ये रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, कुछ नहीं, ये मतलब ये HTML है, यहाँ देख सकते हैं HTML खुला है। अब ये ब्लॉगर है, ये इसको रिफ्रेश करते हैं अब, ठीक है। रीलोड पे किया तो यहाँ नो इंटरनेट दिखा रहा है। अब यहाँ पर आ गए तो रीलोड करते देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं, नो इंटरनेट। इसका नहीं इंटरनेट मतलब कि नहीं। अब यहाँ पर ही हम लोग ये लिंक डाला था हम लोग ने, देखें नो इंटरनेट। अब इंटरनेट कनेक्ट करेंगे तो आ जाएगा। तो लाइक वाला पेज है, आप हमारा लाइक कर दीजिएगा। सबमिट योर ऐप टिप्स, ये सब हमने अभी डाला था। ये HTML में डाला था, HTML ये हो गया, ये इसके बिना हो गया। अब ये हो गया, ये तीसरा ऐप बन गया ऑफलाइन का, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको बनना है ऐप डेवलपर जियो फोन का, ठीक है। तो omnisd से ऐप इंस्टॉल कीजिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके बाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते।